बच्चों, आज का ये हमारा मैट्रिसेस का सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे यूजिंग एडजॉइन मेथड, और ये सबसे सिंपल मेथड है। तो एडजॉइन मेथड सीखने से पहले हमें कुछ चीज़ें सीखना होगा। जैसे हमें फर्स्ट थिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें कि हमें डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स वो कैसे फाइंड आउट होता है ये पता होना चाहिए। होप कि 11th के जो स्टार्टिंग के वीडियोज़ है वो आपने देखे होंगे, उसमें आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते आ गया होगा। और एक एग्जांपल लेके सॉल्व कर लेते हैं कि अगर सपोज़ एक मैट्रिक्स है, आपको सॉल्व करना है, उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, देन दिस मैट्रिक्स मीन्स अगर A इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स 2 1 3 4, ये एक मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे। सिंपल वे है 8 और ये -3 इज इक्वल्स टू 5। मीन्स यहाँ डिक्लेयर हो गया इट इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड ए इन्वर्स एग्जिस्ट। हर एक इन्वर्स एग्जिस्ट होने की ये पहली कंडीशन होती है, ठीक है। उसके बाद इसी मैट्रिक्स का हमें फाइंड आउट करना आना चाहिए माइनर्स। माइनर्स किसे कहते हैं? तो सपोज़ कि एक मैट्रिक्स है जिसका पोजीशन है A11 A12 A21 एंड A22, ठीक है। ये एक ए मैट्रिक्स है, इसका ये एलिमेंट्स है। नाउ हमें माइनर ऑफ फर्स्ट पोजीशन फाइंड आउट करनी है, मीन्स A11 पोजीशन का माइनर फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, आप इसको डिलीट कर दोगे, जो बचेगा वो आपका माइनर होगा। ऐसे ही आपको M12 माइनर ऑफ पोजीशन 1 2 फाइंड आउट करना है, तो 1 2 के एलिमेंट्स की रो और कॉलम डिलीट कर दो, जो रिमेनिंग होगा वो उसका माइनर होगा। सेम थिंग 2 1 के साथ होगा। 2 1 पोजीशन पे जो है एलिमेंट, इसका माइनर फाइंड आउट करना है, तो उसका रो और कॉलम और रो जो है डिलीट कर दो, तो रिमेनिंग जो है वो उसका माइनर होगा। एंड लास्ट थिंग M22, दैट मीन्स M22 की पोजीशन का कॉलम और रो डिलीट करने पे जो आपको मिलेगा एलिमेंट, वो उसका माइनर होगा, ठीक है। ये माइनर फाइंड आउट करने का सिंपल तरीका होगा। गॉट इट? नाउ ऐसे ही अब हमें फाइंड आउट करना है 3x3 मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का माइनर। तो उसकी पोजीशन ऐसे होते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33, ठीक है। ये हो गए हमारे पोजीशन एलिमेंट्स 3x3 मैट्रिसेस के। नाउ वी हैव टू फर्स्ट फाइंड माइनर ऑफ पोजीशन A11। A11 का माइनर फाइंड आउट करना है, तो इसका कॉलम और रो अगर हम डिलीट करते हैं तो जो रिमेनिंग टर्म बचती है ये, इसका हमें निकालना होगा डिटर्मिनेंट। मीन्स A22 A23 A32 A33, दिस इज द माइनर ऑफ दिस पोजीशन इन 3x3 मैट्रिक्स। सेम थिंग अगर हम M12 फाइंड आउट कर रहे हैं पोजीशन, तो M12 का ये जो कॉलम है और रो है वो डिलीट कर दो, जो रिमेनिंग आपको मिल रहे हैं, जो रिमेनिंग आपको एलिमेंट्स रिमेनिंग है, उसका जो रहेगा उसका डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे। 823 31 A33। सेम ऐसे हम हर एक एलिमेंट का करोगे। M13 का भी ऐसे ही बनेगा। M13 का क्या होगा? M13 हो जाएगा दिस M13 की पोजीशन का कॉलम और रो डिलीट करो, जो रिमेनिंग बचेगा ये होगा इसका माइनर। मीन्स A21 A22 A31 A32, ठीक है। अब ऐसे ही हम नीचे की रो में आएंगे। अब आपको 2 1 पोजीशन का माइनस फाइंड आउट करना है, तो 2 1 की ये रो और ये कॉलम डिलीट कर देंगे जिसमें A21 है, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उनका डिटरमिनेंट सॉल्व होगा। A12 A13 A32 A33, लाइक दिस। तो ऐसे ही हम सभी इसके निकालेंगे। रैंडमली एक देख लेते हैं। अब हम ऐसे ही M22 का निकलेगा, M23 है, M31 पोजीशन है, M32 पोजीशन है और M33 पोजीशन है। 3x3 मैट्रिक्स के लिए आपको 9 टाइम्स निकालना है, ओके। तो अब रैंडमली इसका देख लेते हैं। M31, यस M31 रो और ये कॉलम डिलीट करो, जो रिमेनिंग रहेगा वो उसका रहेगा माइनर A22 A23। फिर इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेंगे और एक रैंडमली इसका देख लेते हैं। तो ये रो और ये कॉलम्स की मीन्स ये रो और ये कॉलम्स की डिलीट कर दो, जो रिमेनिंग रहेगा वो उसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे हम। A1 1 2 A21 A22। सबसे सिंपल मेथड है, बस आपको प्लस और माइनस का ध्यान रखना है इसके अंदर। सबसे इम्पॉर्टेंट है प्लस माइनस डिटरमिनेंट में, और हम यहाँ पे 1 टाइम नहीं, हम यहाँ 9 टाइम डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं। तो ये देखकर हमें सॉल्व करना है कि प्लस है या माइनस है साइन। तो ये सिंपल सी मेथड होगी माइनस फाइंड आउट करने की 2 बाई 2 और 3 बाई 3 में। नाउ अब हम जाते हैं एडजॉइन की तरफ। तो
नाउ नेक्स्ट थिंग इज एडजॉइन। एडजॉइन फाइंड आउट करने के लिए आपको कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना होगा, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो सपोज फिर से एक मैट्रिक्स का सपोज करते हैं, अगेन A11 A12 A21 A22, एक स्टैंडर्ड फॉर्म हम क्रिएट कर ले रहे हैं जिसमें से एग्जाम्पल सॉल्व करना हमें इजीली आ जाएगा। अगेन अब कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है। सपोज A इज़ नथिंग बट IJ, रो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, देन -1 to the power I plus j into MIJ, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग कोफैक्टर। अब इसे यूज़ कैसे करते हैं देखिए, बस ये ध्यान में रखिए I और J जो है ये नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। I इज नंबर ऑफ रोज एंड J इज नंबर ऑफ कॉलम। I J मीन्स दिस पोजिशन 1 1 1 2 2 1 2 2। हम कैसे रीड कर रहे हैं, 11 12 रीड नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ रीड क्या कर रहे हैं, 1 1 1 2 2 1 2 2, बिकॉज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसका मीनिंग ये हो गया। तो वैसे ही हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे और A11 पोजीशन का कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। A11 पोजीशन का फैक्टर जो कोफैक्टर रहेगा वो कैपिटल A11 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस फॉर्मूले को अगर हम यूज़ करें, दैट बिकम -1, ये कंपलसरी है। I प्लस जे मीन्स 1 + 1, क्योंकि रो और कॉलम जो है ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये वैल्यू पुटअप कर दी हमने, इंटू M11। अब माइनस M11 मीन्स माइनर ऑफ दैट पोजिशन। अब माइनर बताया हमने कैसे फाइंड आउट करना है। नाउ -1 1 + 1 2 और माइनर ऑफ M11 दिस, ये जो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, A22। ओके, सिंपल है। अब यहाँ इवन नंबर है तो ये प्लस हो जाएगा, ऑड नंबर है तो ये माइनस हो जाएगा, पावर जो है -1। अब नेक्स्ट A12 पोजिशन को फैक्टर फाइंड आउट करना है हमें, दैट बिकम -1 to the power 1 + 2 इंटू M12। नाउ -1 to the power 1 + 2 मीन्स 3 एंड M12 माइनर, M12 पोजीशन को जो पोजीशन है उसको डिलीट करने के बाद हमें जो रिमेनिंग है वो उसका माइनर हो गया, A21। ऐसे ही हम A21 के लिए फाइंड आउट करेंगे तो A21 इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1 to the power 2 + 1, दैट मीन्स इंटू M21। फिर ये होगा -1 to the power 2 + 1 3, और M21 है वो हो जाएगा 2 + 1 की कोफैक्टर माइनस फाइंड आउट कर लो तो ये मिलेगा हमें A12। एंड लास्ट थिंग A22 means -1 to the power 2 + 2 into M22। now minor of position 22 is, ये बन जाएगा 2 + 2 4 एंड M22 पोजीशन का आ जाएगा A11। बस इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हमें कोफैक्टर मिल जाएगी। ऐसे सेम मेथड हम यूज़ करेंगे 3/3 के लिए। ये इसकी पोजीशन हो गए 1 2 1 3 A21 A22 A23 3 1 3 2 3 3। ठीक है, अब आपको माइनर को फैक्टर फाइंड आउट करना है A11 पोजीशन के लिए, तो अगेन सेम मेथड 1 + 1 इंटू M11। नाउ -1 to the power 1 + 1 मीन्स 2, और M11 फाइंड आउट करना है मीन्स A11 का ये कॉलम और रो डिलीट कर दो, जो रिमेनिंग बचेगा उसका क्या आएगा, डिटरमिनेंट आएगा। हम अलग से फाइंड आउट करके भी उसे वैल्यू रख सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी हम सॉल्व कर सकते हैं। हर टाइप के एग्जाम्पल देखने वाले हैं आगे कि हम कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं सिंपल। अब A12 पोजीशन का निकालना है आपको, तो -1 to the power क्या हो जाएगा 1 + 2, और उसका M12 जो पोजीशन है वही M12 के लिए इसके कॉलम और रो डिलीट कर दीजिए, जो रिमेनिंग है वो पुटअप कर देंगे हम 2 1 2 3 A31 एंड A33। सेम रैंडमली हम एक ले लेते हैं। अगर हम A22 का फाइंड आउट करना है कोफैक्टर तो ये आएगा -1 to the power 2 + 2 इंटू M22। M22 मीन्स उसके रो और कॉलम को डिलीट करना है हमें, तो जो हमें डिटरमिनेंट मिलेगा वो लिखेंगे, फिर ये कॉलम और ये रो डिलीट कर दिए तो वी गेट 1 1 1 3 3 1 3 3 लाइक दिस। ठीक है, रैंडमली एक और देख लेते हैं 3 3, तो ये -1 to the power 3 + 3 इंटू M33, और M33 अभी देखिए हमने कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये आ जाएगा डिटरमिनेंट। M33 पोजीशन का कॉलम और रो डिलीट कर दीजिए, जो रिमेनिंग रहेगा उसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेंगे हम लाइक दिस। ये हो गया हमारा को फैक्टर फाइंड आउट करने की मेथड। ठीक है, एग्जाम्पल में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम यूज़ कैसे कर रहे हैं। एंड लास्ट थिंग हमें फाइंड आउट करना है एडजॉइन।
तो ये जो को फैक्टर मैट्रिक्स मिलेगा आपको लास्ट में, तो उस पर से हमें एडजॉइन मिलता है। तो एडजॉइन मीन्स होता है ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स, ये याद रखेंगे आप। एडजॉइन का फॉर्मूला होता है जो भी आप ये को फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज। दिस इज नथिंग बट एडजॉइन ऑफ ए। एंड इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग इनवर्स बाय एडजॉइन मेथड। ठीक है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए। डिटरमिनेंट तो हम स्टार्टिंग में फाइंड आउट कर ही लेंगे कि वो इन्वर्टिबल है या नहीं है चेक करने के लिए, बट एडजॉइन फाइंड आउट करने के लिए आपको ये मेथड यूज़ करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको को फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे और को फैक्टर का ट्रांसपोज करोगे तो आपको एडजॉइन मिलेगा। दैट्स इट। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है माइनर्स एंड को फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए, और एडजॉइन के लिए आपको उसका सिर्फ ट्रांसपोज करना है। बट व्हाट इज ट्रांसपोज? यस, इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज। अगर एक रो है मीन्स ये ऐसे 3 2 1 4 दिया हुआ है एक मैट्रिक्स, आपको इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा, ये रो जो है ये रो कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में और ये रो कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में। दिस इज़ नथिंग बट ट्रांसपोज। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है बस। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट एग्जाम्पल। फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए 1 2 3 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके पोजीशन वेक्टर्स, पोजीशन एलिमेंट्स देख लेते हैं। दिस आर दी पोजीशन एलिमेंट्स मीन्स अगर इसको हम कंपेयर करते हैं इस मैट्रिक्स को A11, A12, A21 और A22 से, तो आपको इसके पोजीशंस मिल जाएंगे कि A11 के प्लेस पे 1 है, 2 है, A21 पे 3 है, A22 पे 4 है। नाउ फर्स्ट थिंग इज माइनर M11, दिस इसका कॉलम और रो डिलीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4। ऐसे ही अब A12 निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये डिलीट करेंगे तो इसका कोफैक्टर देख लेते हैं। चलिए ठीक है, अब इसका कोफैक्टर A11 पोजीशन का -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू माइनर M11। अभी हमने फॉर्मूला देखे A11 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू M11। M11 की पोजीशन पे कौन है 4 है, तो एक तरफ माइनर निकालते जाएँ उसका कोफैक्टर निकालते जाए, तो ये भी एक ईजी मेथड हो जाती है। स्टार्टिंग एग्जाम्पल इसलिए, नहीं तो डायरेक्ट भी हम सीखेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे अगर तो ये 1 + 1 हो जाएगा 2, मतलब ये +1 और इक्वल टू बचेगा 4। सेम अब M12 के लिए आपके पास है 3, तो A12 मिलेगा आपको -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू 3। अब ये 1 + 2 मीन्स 3, तो -1 टू द पावर 3 मीन्स ये हो जाएगा -1, और -1 इंटू 3 इक्वल टू -3। ठीक है, 3 को हमने -1 से मल्टीप्लाई किए, मतलब इवन अगर आ रहा है तो ये प्लस रहेगा और ऑड आएगा तो ये माइनस रहेगा। चलिए अब 1 2 1 पोजीशन पे देखते हैं, तो 2 1 पोजीशन पे कौन है 3 है, तो 3 का कॉलम और रो डिलीट कर दीजिए, कॉलम और रो डिलीट कर दीजिए, रिमेनिंग क्या रहेगा 2। अब इसी का हमें क्या फाइंड आउट करना है कोफैक्टर, तो A21 ये आ जाएगा 2 + 1 इंटू माइनर की वैल्यू 2 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ना 2 + 1 इज ऑल्सो 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस इज इक्वल टू -2। लास्ट वन 2 2 पोजीशन पे कौन है 4, 2 पोजीशन पे 4 है। अब 4 का कॉलम और रो डिलीट करो, रिमेनिंग इज 1। अब इस पोजीशन को फैक्टर फाइंड आउट करेंगे हम, तो क्या मिलेगा हमें 2 + 2 4, 4 इन प्लस इक्वल टू 1। नाउ अरेंजिंग इट इन, या फिर हमें सिर्फ कोफैक्टर फाइंड आउट करने का था, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड कोफैक्टर्स आर 4 -3 -2 एंड 1। इसी को हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जिसकी पोजीशन पे जो कोफैक्टर आया है उसे उस पोजीशन पे लिख दें। 3 -2 1, दिस इज कोफैक्टर मैट्रिक्स, दिस इज कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हमें फाइंड आउट करना है एडजॉइन। तो एडजॉइन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एडजॉइन ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये याद रखेंगे आप, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, दिस इज adjoint, formula for adjoint. So let's start with position elements. Then position elements is 1 1 1 2 2 1 and 2 3. Now minor of this, तो first position M11 means this position ये डिलीट हो गया तो क्या बचेगा 1, तो वैसे इसी को फैक्टर आ जाएगा 1 1 + 1
2 इंटू 1 इक्वल टू 1। आई थिंक अब कोफैक्टर्स आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। पहले वीडियो पॉज करें और सारे इसके कोफैक्टर्स आप फाइंड आउट कर लें, माइनस और कोफैक्टर, देन चेक करें कि आपके आंसर करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। और जिनको कन्फ्यूज़न है तो अगेन वो आगे वीडियो कंटिन्यू करें। M12 पोजीशन अगेन 1 3 रो और कॉलम डिलीट करें तो बचेगा 4। तो ऐसे ही इसका कोफैक्टर मिल जाएगा 1 2 पोजीशन का -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू -4। लाइक दिस हम सारे कोफैक्टर्स निकाल लेंगे, ठीक है। अब एक कोफैक्टर मैट्रिक्स अरेंज हो जाएगा, मैट्रिक्स AIJ इज इक्वल्स टू, ये जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगा हमें, तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है 1 -4 3 2, ये हमने यहाँ पे पुटअप कर दिए। नाउ एडजॉइन ऑफ A इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, this row interchange with column, row interchange with column, then adjoint of A is equals to transpose of given matrix, जो रिक्वायर जो मिला है हमें मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज। तो ये दिस इज़ नथिंग बट एडजॉइन ऑफ ए। यहाँ तक तो कॉमन ही मेथड है, आपने सिर्फ क्या किए यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म किए, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए हैं, उसका एडजॉइन निकाल दिए। अभी हम एक एक एग्जाम्पल कर रहे हैं इसलिए इतना लेंथी एग्जाम्पल जाएगा। जब हम मेन एग्जाम्पल पे पहुँचेंगे, इनवर्स जो एग्ज़ाम में आते हैं 4 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए, तो उसके लिए ये सब तैयारी होना आपकी ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स, दिस स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स है। तो इसके अब सबसे पहले हम लिख लेते हैं पोजीशंस। तो ये होगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है, लाइक दिस। पोजीशंस अगर हमें अच्छी तरह से याद हो गए हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिख लें तो हमारा कन्फ्यूज़न एक दूर हो जाता है ना। कोफैक्टर एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें कोफैक्टर चाहिए और कोफैक्टर के लिए हमें माइनस चाहिए। तो 3/3 का माइनस हम फाइंड आउट करते हैं, तो हमें M11 का माइनर फाइंड आउट करना है, मीन्स पोजीशन A11 का माइनर फाइंड आउट करना है। तो उसके माइनर फाइंड आउट करने के लिए उसका रो और कॉलम आप डिलीट करेंगे, जो रिमेनिंग टर्म्स रिमेनिंग एलिमेंट्स रहेंगे उनका हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, लाइक दिस। देखिए यहाँ पे हमने डिलीट कर दिए तो ये रिमेनिंग एलिमेंट्स रह गए हमारे। तो अब इसे सॉल्व करो तो ये होगा 2 - 2 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स M11 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही अब M12 फाइंड आउट करोगे तो M12 की पोजीशन पे जो है वो 0 है, 0 का माइनर फाइंड आउट करना है हमें 0 पोजीशन का। तो इसका रो और कॉलम डिलीट कर दिए हमने, जो रिमेनिंग रहेगा उसके कोफैक्टर्स उसके माइनस निकलेंगे 3 2 -1 and 2। Solving this 3 2 6, this minus 2 into -1 means -2 means get +2 equal to 8, then minor of 1 2 is 8। ऐसे ही हम 1 3 फाइंड आउट करेंगे तो 1 3 पोजीशन का माइनर, उसका रो और कॉलम डिलीट करिए, रिमेनिंग है आपके पास 3 1 -1 1। सॉल्विंग दिस 3 1 3, दिस -1 मीन्स +1 इक्वल टू 4, then minor of 1 3 is 4। अगेन माइनर ऑफ 2 1 पोजीशन पे 3 है, जस्ट 2 1 पोजीशन पे 3 है तो 3 का रो और कॉलम डिलीट कर दीजिए, रिमेनिंग क्या बचेगा आपके पास 0 -1 1 2। नाउ सॉल्विंग दिस 0 into 2 is 0 and this minus get +1 equal to 1, means minus of 2 1 is 1। लाइक दिस रैंडमली हम कोई भी सॉल्व करके चेक कर सकते हैं और होप कि आपने सॉल्व कर लिए होंगे। तो A22 आपको मिलेगा 3, 2 3 is 2 and 3 1 is 7, 3 1 is 1, 3 2 is 7 and 3 3 is 2। these are all the minors of this matrix, ठीक है। अब 1 by 1 हम कोफैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। अब फर्स्ट कोफैक्टर कैसा आएगा, A11 is equals to -1 to the power 1 + 1 into M11, ये हमारा फॉर्मूला है मेन, ठीक है। इससे पहले एग्जाम्पल में देखिए हमने, तो ये होगा -1 + 1 मीन्स 2 और M11 कितना है आपके पास 0, दैट मीन्स A11 इज ऑल्सो 0, देयरफॉर A11 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही हम A12 की पोजीशन का निकालोगे तो -1 टू दी पावर क्या होगा 1 + 2 इंटू M12, माइनस तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं तो डायरेक्टली हमें वैल्यू पुटअप करना है। 1 + 2 मीन्स 3, -1 टू दी पावर 3 मीन्स दिस इज माइनस, और 1 2 की पोजीशन पे कौन है 8, दैट मीन्स -8, ठीक है। आ रहा है आंसर, बस आपको ये माइनस हमने निकाल के रखे हैं, इसकी जगह से भी वैल्यूज पुटअप करनी है। ऐसे ही अब 1 3 की पोजीशन का निकालते हैं तो -1 टू दी पावर 1 + 3 इंटू M13,
नाउ M13 मीन्स 3 + 1 इज़ 4 मीन्स पॉजिटिव मीन्स प्लस, और M13 की वैल्यू कितनी है 4 मीन्स A13 इज इक्वल टू 4. नेक्स्ट इज A21 -1 to the power 2 + 1 into M21. 2 + 1 मीन्स 3 दैट मीन्स माइनस, -1 मीन्स माइनस, और 21 कितना है 1 है, दैट देयरफॉर A21 इज इक्वल टू -1. लाइक दिस हम सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे 1 by 1. A22 की पोजीशन पे आपको 3 मिलेगा. सिर्फ आप ध्यान में रखिए कि जो पावर है ये अगर इवन है तो प्लस लिखना है सामने, और ऑड है तो माइनस रहेगा सामने बिकॉज ऑफ दिस. ठीक है, देन 2 3 इज इक्वल्स टू -2. सिमिलरली 3 1 इक्वल टू 1, 3 + 1 4 हो जाएगा. M31 जो है वो 1 है. 3 2 -1 3 + 2 M32, 3 2 है 7, और ये ऑड नंबर है तो -7. एंड लास्ट वन इज दिस. ओके, तो इस तरह से हमने माइनस और कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिए. नाउ सिंपल मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इज, अब ये सारे कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स में अरेंज कर लेंगे. ये अरेंज कर लिए हमने हर पोजीशन को. अब हमें फाइंड आउट करना है एडजॉइन. एडजॉइन इज नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स. देयरफॉर वी गेट दिस रो इंटरचेंज इनटू कॉलम. दिस इज नथिंग बट एडजॉइन ऑफ दिस मैट्रिक्स. ठीक है, तो ऐसे सिंपल मेथड से हमने एडजॉइन फाइंड आउट कर लिया. कैलकुलेशन मस्ट है. नाउ अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं हम, दैट वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ बाय एडजॉइन मेथड. इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए ये आपके पास फॉर्मूला है. ठीक है, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइन ऑफ ए. नाउ फर्स्ट थिंग डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें. तो 2 - 2 4 3. डिटरमिनेंट 6 - +8 इक्वल्स टू 14 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. is not equal to 0, therefore A इनवर्स एग्जिस्ट. ओके, तो ये फर्स्ट हमारी स्टेप हो गई इनवर्स फाइंड आउट करने की सबसे पहली स्टेप. सेकेंड स्टेप है कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना है. तो कोफैक्टर्स अभी हमने इतना सारा देखे कि माइनस और कोफैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं लास्ट 2 और 3 एग्जाम्पल्स में. तो उससे आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कोफैक्टर्स. ना इसको अरेंज करेंगे नो कोफैक्टर मैट्रिक्स 3 - 4 2 and 2. नाउ एडजॉइन इज नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स. मीन्स ये मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज कर दिया रो इंटरचेंज इनटू कॉलम. ठीक है, नाउ यूजिंग दिस फार्मूला वैल्यूज पुटअप करना है. ए इनवर्स इक्वल टू 1/14. ये डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पुटअप कर दी हमने 14, और ये एडजॉइन ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दी. ठीक है, यहाँ तक तो हम सीख चुके हैं. बस हमें इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देना है. ओके, नाउ लास्ट वन इनवर्स 3/3 मैट्रिक्स का फाइंड आउट करना है अगेन. तो सबसे पहला है काम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना. तो डिटरमिनेंट सभी को आता है सॉल्व करते हुए 3/3 का. तो उसको सॉल्व करोगे तो वी गेट दिस 6 - 1 - 1 इक्वल्स टू 4. डिटरमिनेंट सॉल्व करना सभी को आता है. अगर नहीं आता है तो लास्ट वीडियोस आप देख सकते हो. इसके जो स्टैंडर्ड 11th के वीडियोज़ है उसमें आप डिटरमिनेंट सॉल्व करने की मेथड दी हुई है. तो ये हमने सॉल्व कर लिए तो हमें मिला 4 मीन्स इट्स नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट. नाउ सेम हम कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे 3/3 के. A12 इक्वल टू 1 माइनस दिस इक्वल्स टू -1. ठीक है, ये सब चीज़ें हो चुकी है तो उसमें टाइम ज़्यादा चले जाएगा, इसलिए आप खुद पहले वीडियो पॉज करके सॉल्व करके रेडी हो जाइए और फिर 1 by 1 अपना आंसर चेक कीजिए. दिस 1 and 2 3 and this 3 1 3 2 and 3. These are all the कोफैक्टर. अब हम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स में. नाउ कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम निकाल लेंगे ट्रांसपोज. तो ये रो इंटरचेंज हो गया कॉलम में. यहाँ ज़्यादा चेंजेस नहीं है इसलिए कोई समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है सेम ही है. लेकिन दिस रो बिकम अ कॉलम हियर, that means this row may become column and this row become column. Then now this is our answer. इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूले में हमने सारी वैल्यूज़ पुटअप कर दी है. ठीक है, तो ये इस तरह हम एडजॉइन मेथड से इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो वर्ड प्रॉब्लम है एक्स के इन्वर्शन मेथड और रिडक्शन मेथड ये सब भी देखेंगे. ये 2 मेथड इंपॉर्टेंट है. अब ये 2 मेथड को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए एंड बी रेडी फॉर नेक्स्ट वीडियो.